शाम मैंने एक दिन ना ऐसे, अब मैं सुबह एक बार पूरा पसीने से नहाता हूँ, तो कम से कम 3 दिन में मुझे शैम्पू करना ही पड़ता है। तो एक दिन ऐसा हुआ, सुबह सुबह मैं शैम्पू करके आ गया और मैं ऐसे बैठा तो बाल खुले हुए थे। बोले बाबा जी आप खुले बालों में बहुत सेक्सी लगते। मैंने ये पहली बार ये शब्द सुना, ये होता क्या ये। और फिर बाबा जी का क्या ढका हुआ, हमारे यहाँ तो साधु संत तो बहुत से दिगंबर ही होते हैं। वो मैंने सुना है वो कुंभ मेले में जो नागा बाबा होते हैं जी, उनके यहाँ बड़ी भीड़ लगती है दर्शन के लिए। तो जो हमारी माता बहनें ऐसे बाबा जी को कभी मिल के ऐसे बोल देती हैं, तो उनसे हमारा अनुरोध है कि बाबा जी एक फूल की तरह हैं जो बाग में हैं, उनकी खुशबू हर कोई ले सकता है, लेकिन उनको तोड़ने की कोशिश ना करें। मुझे जैसे ये बात पतंजलि कि आप आए हुए हैं। फिर हम साधु फकीर और बिल्कुल कोई मेकअप करके नहीं रखते। कभी देखो आप, मेरे हाथ में कोई अंगूठी है? जी बिल्कुल नहीं। पैरों में कोई कुछ नहीं, फैशन फूशन कुछ नहीं है, एकदम खुला एक रहता अपना। तो कपड़ा भी कोई स्किन टाइट जीन्स और कुछ कपड़े कुपड़े ऐसे नहीं पहनते, कोई प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि मैं तो कहता हूँ योग प्रदर्शन के लिए नहीं, योग तो प्रभु के दर्शन के लिए होता है। शाम मैंने एक दिन ना ऐसे, अब मैं सुबह एक बार पूरा पसीने से नहाता हूँ, तो कम से कम 3 दिन में मुझे शैम्पू करना ही पड़ता है। तो एक दिन ऐसा हुआ, सुबह सुबह मैं शैम्पू करके आ गया और मैं ऐसे बैठा तो बाल खुले हुए थे। बोले बाबा जी आप खुले बालों में बहुत सेक्सी लगते। मैंने ये पहली बार ये शब्द सुना, ये होता क्या ये। और फिर बाबा जी का क्या ढका हुआ, हमारे यहाँ तो साधु संत तो बहुत से दिगंबर ही होते हैं। वो मैंने सुना है वो कुंभ मेले में जो नागा बाबा होते हैं जी, उनके यहाँ बड़ी भीड़ लगती है दर्शन के लिए। तो जो हमारी माता बहनें ऐसे बाबा जी को कभी मिल के ऐसे बोल देती हैं, तो उनसे हमारा अनुरोध है कि बाबा जी एक फूल की तरह हैं जो बाग में हैं, उनकी खुशबू हर कोई ले सकता है, लेकिन उनको तोड़ने की कोशिश ना करें। अरे बाबा जी, आपने योगा से, आयुर्वेद से इतने लोगों का इलाज किया बाजी, कभी कभी तो किसी की नस दबाते हैं ऐसी जगह से कि उसका रोग जो है दूर हो जाता है। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी नस दबानी चाहिए हिंदुस्तान में जो करप्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाए? देखिए 2 तरह से होता है जी, एक तरफ जो है लोगों के भीतर एक मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, जी, जो रिलीजियस वैल्यूज हैं उनको हमें खड़ा करना चाहिए, और दूसरी तरफ कानून का डंडा ऐसा होना चाहिए कि कोई सीएम हो या पीएम हो, उसके घर वाले हों, उनके रिश्तेदार हों, उनके चाहे कितने चाहने वाले हों, उनको हजारों करोड़ रुपए का डोनेशन देने वाले हों, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में कानून सबके लिए बराबर होता कहाँ है? कानून सबके लिए बराबर हो और दूसरी तरफ नागरिकों का चरित्र ऊंचा बनाने के लिए शिक्षा में परिवर्तन हो। जी, ये 2 काम एक साथ हो जाएं तो फिर हिंदुस्तान में परिवर्तन आ सकता है। आएगा सर। अब मुझे एक बात पूछनी थी आपसे कि आप भगवा रंग जो पहनते हैं ये बहुत ही आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा हुआ है, और मैं मतलब नॉर्मल दिनों में तो ठीक है, लेकिन अभी सर्दी बहुत बढ़ गई है, तो आपको सर्दी नहीं लगती बाबा जी? कि इसमें ज्यादा लगती थी इसीलिए गर्म रहने के लिए च्यवनप्राश बनाया आपने। 2 मिनट यदि तेजी से प्राणायाम कर लिया जाए ना ऐसे, दो मिनट में तो पसीना सोने लगता है। तो अलग अलग तरह की इस तरह की योग की क्रियाएं हैं, च्यवनप्राश है, ये तो आप जैसे लोगों को लिए बताते हैं। अच्छा, एक्चुअली ना बहुत सारी ऐसी अफवाहें आती रहती, बिकॉज पतंजलि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो अच्छी बात भी है, पर मैं कुछ आपको प्रोडक्ट्स दिखाना चाहता हूँ जो लोग बोलते हैं कि ऐसे पतंजलि में प्रोडक्ट्स आ सकते हैं या आने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स हैं, दिखाएंगे जरा। ये पतंजलि सोफा है, बोल रहे हैं कि ऐसा सोफा आने वाला है, तो आदमी ज्यादा बैठेगा नहीं, उस पर खड़ा रहेगा और फिट रहेगा। इसको नवाज शरीफ को बैठाएंगे। तो वो
अभी इतना बदमाश है, नाम शरीफ रख रखा है। और भी है हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स। ये कहते हैं कि पतंजलि का एंटीना आ रहा है तो इसके ऊपर कपिल शर्मा का शो दिखाएंगे। और भी है हमारे पास चित्र। ये पतंजलि की बोलते चप्पल है जी, फूलों से बनी है। हाँ, बड़ी हर्बल है। पर अरे सब कुछ लोग तो इतने बेवकूफ हैं। पतंजलि वाइन, बाबा बियर। लोग तो कितने कुछ भी सोचते हैं ना। थोड़ा बहुत ठीक है, इतना तो चलेगा। जोरदार तालियां एक बार बाबा जी के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, साक्षात आपके दर्शन हो रहे हैं मुझे। ओ गॉड, मुझे जैसे ये बात पतंजलि के आप आए हुए हैं, मैं तुरंत दौड़ती हुई चली आई। पता चली ना, बात पतंजलि की है। हाँ, लेकिन इनकी बात तो पतंजलि। खैर, आपको इतना चलते हो तो वजन नहीं लगता इस शरीर का? मुझे आप जैसे लोगों को देखता हूँ, माफ करना लोग नहीं, आप जैसी लुगाइयों को देखता हूँ। बाबा ये लुगाई नहीं है, बंदा जनानी बना हुआ। नहीं, लेकिन मैं आपसे बहुत खफा हूँ। बहुत खफा हूँ मैं आपसे। क्यों खपाया आप? बैठिए आराम से। मैंने इतना बार आपको फोन किया, आप मेरा टूट फोन जाएगी, ये टूट जाएगी कुर्सी, उधर बैठिए। हाँ, फिर ये मैं आपसे बहुत खफा हूँ। हाँ। कितनी बार आपको फोन किया, आप फोन क्यों नहीं उठाते हैं? तो एक सेकंड, तुझे तेरे नंबर का पेटीकोट नहीं मिलता, तुझे बाबा जी का नंबर कहाँ से मिल गया? ये झूठ बोल रही, तुम्हारे पास कहाँ से आ गया नंबर? इस आदमी को देखिए, बाबा जी बताइए इन्हें, ये मनुष्य अभी भी भूतकाल में ही जी रहा है। इसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि पतंजलि का हर्बल फोन आ गया है। हैं? हाँ, कौन सा फोन है, दिखाओ। ये दिखाओ क्या? बाबा जी आपका फोन आया, आपने बताया नहीं इन्हें। ये देखिए। हाँ, इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है। कैसे? ये देखिए, अब देख के बात कीजिए। सिर्फ आमने सामने होना चाहिए इंसान को, वो जरूरी है। ज्यादा दूर दूर नहीं हो सकते। या फिर आप इसमें सुनिए क्या? बात करेंगे ना तो आवाज आती है। हेलो। नहीं, आप सुनिए तो। हेलो ड्राइवर, जरा गाड़ी निकाल देना, बम्पर मैडम को पार्लर जाना है। Shut up! नहीं, लेकिन मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैंने सच में आपको बहुत फोन किए। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि मैं कौन से शेयर में पैसा लगाऊं कि रातों रात मेरा पैसा ना दुगना हो जाए। तो भविष्य थोड़ी ना बताते हैं, वो योग गुरु हैं बाबा रामदेव। तो आपको लगता है ये बात मुझे पता नहीं है? तो फिर तूने ऐसा भविष्य There is बताने में- something called a joke. It's a joke. मैं तो मजाक कर रही थी। मैं बता रही हूँ ना, ये सोनी साहब ने भी कैसे आदमी को यहाँ पे रख लिया है जिसे जोक और बात में फर्क ही नहीं पता है। लेकिन सच में मैं बता रही हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वजन घट ही नहीं रहा। फैन होने से थोड़ी ना घटता है वो। योग भी तो किया कर। ये एक्चुअली सारे प्रोडक्ट पतंजलि के ही खाती है, पर प्रॉब्लम क्या है, 100 पैकेट नूडल के खा जाती है। हाँ, तो मैं क्या करूँ, सच में टेस्टी इतने ज्यादा है। ये बहुत टेस्टी है। मैं तो पतंजलि के नूडल इतने खाए। तुम गोमूत्र का अर्क पिया करो। फिर एकदम देसी गाय की तरह दौड़ेगी। और फिर उसके बाद आप थोड़ा कपालभाति करना। अरे ये तो बहुत अच्छा कर रही है, क्या बात है। थैंक यू। ये कपालभाति करके भी इतने मोटी क्यों है? मैं कपालभाति के बाद पराठा भाती तो नहीं करती? कपाल भाती ये वो मैंने सब बहुत ट्राई किया है, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। मतलब मैं लगातार दिन रात 24 घंटे सब कर सकती हूँ योगा, लेकिन मुझे ठीक से आता नहीं है। आप थोड़ा सा सिखा देंगे? कपालभाति ऐसे करते हैं। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बस मेरे ऊपर मत बैठना। हाँ, कैसे? ये ये नाक क्यों बिगड़? बाबा जी इसने 5 मिनट के ना इसके सींग निकल आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे नहीं करो, अच्छा, ऐसे।
इंजन चल रहा है? 3 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगी। मैं सीख गई। सीख गई? हाँ, मैं सीख गई। अभी अनुलोम विलोम करके दिखाइए। कैसे? ये बाएं से रो, इससे दाएं दिमाग ठीक होगा। दाएं से रो, इससे बाएं दिमाग ठीक होगा। बीच का? बीच का करने के लिए फिर अगला बताएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। दाएं से छोड़ो। क्या प्याज खा के आई है क्या? नहीं मैं कर रही हूँ, अच्छा है। लेकिन ये ऐसे, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। हमेशा आप जब सिखाते हैं कि सांस अंदर लो फिर सांस छोड़ो, लेकिन नॉर्मली भी जब इंसान सांस लेता है तो अंदर और बाहर ही करता है ना। आगे पीछे सांस कौन लेता है? क्यों क्या नहीं? आगे लो पीछे छोड़ो, आगे लो पीछे छोड़ो, क्यों? उस ऐसे दिन तो तूने ली नहीं, आगे से सांस ली और पीछे से छोड़ दी थी तूने। आपने देखा था? मैंने महसूस किया था।